हेलो फ्रेंड्स, कैसा हो सब लोग। तो फ्रेंड्स भाई, हो गया है आप लोगों के लिए सीटेट 2026 का आगाज। और आज आपके सामने आने वाला है सीटेट 2026 के लिए या सीटेट के लिए सबसे बेस्ट बैच। और इस बेस्ट बैच के अंदर क्या क्या आपको मिलने वाला है, जिससे आप लोग अपने एग्जाम को ना सिर्फ पास करोगे बल्कि 130 प्लस का एक जादुई नंबर जो सबसे ज़्यादा आपको आपकी सचिन एकेडमी पर देखने को मिलता है वो आप लोग यहाँ पर अचीव करोगे। देखिए ये भाई वो बैच है। इस बैच के अंदर जो लिखा है ना गारंटी बैच, तो इसमें गारंटी ही मिलेगी आपको एग्जाम पास कराने की। ये झूठ मूठ नहीं लिखा जाता किसी भी आधार पर। सबसे ज्यादा देश भर का बच्चा अपने पास सीटेट के लिए पढ़ता है। सबसे ज्यादा बच्चा सीटेट में अपने पास से यहाँ पर पास होता है और सबसे ज्यादा बच्चा सीटेट में 130 प्लस वो हमारे पास से यहाँ पर आता है। तो इसलिए ये बैच भी सबसे ज्यादा जो बेस्ट बैच आपके सामने है वो बेस्ट बैच ही आज आपके सामने यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। इस बैच में क्या क्या चीजें मिलेगी, क्या क्या चीजें नहीं आपको मिलेगी, उसके अलावा कैसे तैयारी कराई जाएगी जिससे आप लोग अपने सीटेट के एग्जाम को एक ही बारी में अच्छे नंबर से पास यहाँ पर कर जाओगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके मैं शुरुआत कर लेता हूं। पहले मैं आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूं बैच के रिगार्डिंग, फिर सभी सब्जेक्ट के टीचर एक एक करके अपने सब्जेक्ट के बारे में यहां पर आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपके सामने यहां पर बात करूं तो पूरी टीम आप लोगों ने यहां पर देख ली भाई। और जो पूरी टीम आपने देखी है तो अपने सब्जेक्ट के बारे में एक एक करके ये आपको चीजें यहां पर बताएंगे। ठीक है, और ये पूरी टीम इस बार आपके लिए सीटेट के बैच के अंदर होने वाली है। तो देखिए जो आपका सीटेट का बैच है वो आपको सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर मिलेगा। प्ले स्टोर से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। सीटेट में तो वैसे भी मैं बहुत सारी चीजें फ्री में भी देता रहता हूं। तो ये बैच आपको सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें जिसका अगर पेपर 1 हो तो देखिए यहाँ पर आपके सामने एक डिस्काउंटेड फीस दिख रही है। 25 मई तक यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो जो पहले की फीस है वो काटकर आपको 990 में मिलेगा। पेपर 2 भी आपको 990 में मिलेगा। और अगर आप दोनों पेपर एक साथ लेना चाहते हैं, देखिए इस वाली बात को मैं बार बार रिपीट करता हूं भाई, जो पेपर 1 वाले हैं ना वो दोनों पेपर भरा करो। आपको पता है कि अगर आपको आगे प्रमोशन लेना है तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद आपको अपना सीटेट पेपर 2 वाला पास होना अनिवार्य है, अदरवाइज आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो आप लोग दोनों भरा करो। ठीक है, पेपर 1 वालों। तो अगर आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों है तो ये आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको बाइलिंगुअल बैच रहता है, जिसमें हम लोग सभी आपको ज्यादातर हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर यहाँ पर पढ़ाते हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलती है। और देखिए पता है क्या हो रहा है, हमारे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दुनिया भर के हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से बाहर आपका एग्जाम भी नहीं आता है। लेकिन सीबीएसई ने पिछले 1-2 बार से क्या काम कर रखा है, इतना बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है जिसमें आपको लगता होगा कभी कभी आपको समय ज्यादा लगता है। वो समय ज्यादा नहीं लगता। जब क्वेश्चन नया आपके सामने आता है तो उसको पढ़ने में आपको समय लगता है, उसको समझने में समय आपको लगता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रट रट कर आप लोग थक गए होंगे। जैसे हम लोग भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको खूब देते हैं, भारी संख्या में देते हैं, लेकिन हमने अपनी एकेडमी पर, ठीक है, आपको सभी सब्जेक्ट के नए आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके सीबीएसई के पैटर्न पर आधारित होंगे। जैसे पिछली बार मैंने मैराथन क्लास और हार्ड सीरीज के अंदर कराए थे, वो इस बैच के अंदर आपको मिलेंगे। जो मेरे वाले नोट्स है ना, जो सीटेट के नोट्स है जिनके अंदर थ्योरी भी है और सब चीज यहां पर आपको देखने को मिलती है, उसकी फ्री में ई जो आपको नोट्स है वो देखने को मिलेंगे। एआई डाउट का फीचर ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा। मॉक टेस्ट वो आपको मिलते ही है एग्जाम तक, खूब आप लोग उसके ऊपर प्रैक्टिस करिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको जो सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सब यहां पर आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। एनसीईआरटी बुक्स जो रहती है, उन एनसीईआरटी बुक्स का जो निचोड़ होता है, कंटेंट होता है, वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे ईवीएस हो गया, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, या मैथ्स यहां पर आपके सामने कुछ सेक्शन हो गया, तो उसमें एनसीईआरटी का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ आपको यहां पर देखने को मिलेगा। साथ में न्यू एनसीईआरटी, देखिए पिछली बार 2 बार से बार कहते हैं न्यू एनसीईआरटी को लाएंगे। अभी पूरी स्कूलों के अंदर न्यू एनसीईआरटी की बुक्स भी नहीं आई है, लेकिन हम अपनी तरफ से पहले तैयारी करके रखते हैं कि भाई इनको भी पढ़ लेना। ये फ्री में न्यू एनसीईआरटी का कंटेंट भी आपको मिलेगा। बाई चांस इन्होंने बदलाव कर दिया तो ये तो कहने की बात नहीं हो जाएगी ना, अरे यार हमने काश पढ़ लेते तो ठीक रह जाता। तो ये भी इस बैच के अंदर आपको मिलेगा। और सीटेट की फ्री बुक्स आपको देखने को मिलेगी, ई बुक्स आपको यहां पर देखने को मिलने वाली है, सीटेट की जो आपको यहां पर देखने को मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स देखिए ये सारी चीजें इस बार आपको अपने सीटेट के इस बेस्ट बैच के अंदर देखने को मिलने वाली है। इसकी वैलिडिटी 1 साल तक यहां पर रहती है। ठीक है, जिन्होंने पहले बैच लिया, जैसे पिछले सीटेट जो आपका हुआ है फरवरी में, उसके बाद से जो बैच ले रहे हैं उनको ये वाला बैच पूरा फ्री में मिल जाएगा। मैंने उनको उससे पहले कहा था कि जो लोग एग्जाम के बाद से बैच ले रहे हैं तो ये वाला बैच आपको फ्री में मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, 2-3 दिन के अंदर आपके बैच के अंदर अपने आप ही चीजें अपडेट हो जाएगी और आप लोग नए बैच में अपने आप यहाँ पर एनरोल हो जाओगे, क्योंकि जो कह दिया तो वो भाई हमेशा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपके सामने व्हाट्सअप नंबर और कॉलिंग नंबर है, कोई डाउट हो तो इस पर पूछ लेना। लेकिन ये डिस्काउंट सिर्फ 25 मई तक आपके सामने यहाँ पर रहेगा और 25 मई से आपकी इसकी क्लास शुरू हो जाएगी। तो सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। टीचिंग एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा डाउनलोड, सबसे ज्यादा बच्चा आपके सचिन एकेडमी
एकेडमी पर ही पड़ता है। आप लोग भी इसके अंदर शामिल हो जाना। जॉब लगने के बाद भले ही आप लोग फिर इसको अनइंस्टॉल यहाँ पर कर देना। देखिए जैसे आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो रजिस्ट्रेशन कर लेना भाई। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये आपका पूरा प्रोसेस आपके सामने आ जाएगा। ये तो बड़ा इजी प्रोसेस है। उसके बाद जो भी आपके सामने आपका पेपर हो, पेपर 1 हो, 2 हो या दोनों हो, उसके हिसाब से आप लोग अपने पेपर को यहाँ पर परचेज कर लेना, ठीक है। तो अब इस बैच के अंदर मैंने सारी जानकारी बताई, क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर इस बैच के अंदर मिलने वाली है। अब मैं सब्जेक्ट वाइज चीजें आपके सामने शेयर कर लेता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट के टीचर इसके अंदर आपको पढ़ाने वाले हैं, कौन कौन से धुरंधर यहाँ पर आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक और जरूरी जानकारी भाई आप लोगों के साथ में यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। ये जानकारी क्या है भाई आपके सामने, देखिए पहले मैंने आपसे कहा था और पेड बैच के अंदर इन बच्चों से कह दिया था, जो भी बच्चा मेरे पास में झारखंड टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहा है या यूपी टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहा है या रीट या हरियाणा टेट की कर रहा है, तो देखिए बहुत सारी चीजें सेम होती है, जो सी टेट में भी रहती है और टेट के एग्जाम में भी रहती है। तो भाई सेम चीज के पैसे पूरे क्यों लिए जाए, ठीक है, और वो उसका कोई मतलब भी नहीं बनता, वो एथिकल भी नहीं होता, ठीक है। इस वाली बात को आप लोग समझ गए। तो भाई आपके सामने जो भी बच्चा हमारे पास झारखंड टेट या यूपी टेट के लिए पढ़ रहा है, उन बच्चों को सिर्फ उनकी आधी ही फीस यहाँ पर आएगी। जैसे मान लीजिए आपके पास 900 रुपए का कुछ बैच है, तो 50% फीस के पास आपका 400-500 रुपए के करीब कुछ बैच बच जाएगा। पूरी फीस हम लोग यहाँ पर नहीं लेंगे किसी भी प्रकार से, उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए। एक एक कूपन कोड लगा लेना टेट 50, तो टेट 50 कूपन कोड लगाओगे तो आपको फीस आधी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। समझ गए इसके बारे में। और क्लास आपकी भाई 25 मई से यहाँ पर शुरू हो जाएगी। हम लोग पूरा बैच कंप्लीट कराते हैं। आज तक जितने भी सीटेट के आपके एग्जाम हुए कोई ऐसा बैच नहीं हुआ जो हमने यहाँ पर कंप्लीट ना कराया हो, क्योंकि यही एथिकल होता है। पूरे बैच को हमेशा कंप्लीट करवाना चाहिए, वरना ये पैसे कभी हजम नहीं होते, ठीक है। गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा वो निकल जाता है फिर बाहर, ठीक है। तो एथिकल काम आपको हमेशा करना है, बैच हमेशा कंप्लीट कराना है, और वो हम यहाँ पर कराते हैं और दुनिया भर का कंटेंट आपको देते हैं, जिससे सबसे ज्यादा बच्चा अपने पास होता है, सबसे बढ़िया स्कोर अपने पास यहाँ पर बच्चा लेकर आता है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं। और देखें जितने भी बच्चे हमारे पास पिछली बार पढ़े थे, ठीक है, तो ये वे बच्चे हैं, इस बार भी ये चीज शुरू होने वाली है, ऐसे रिपीट होने वाली है। जो यूट्यूब से पढ़ेगा उनके लिए मैंने कहा था टैबलेट, और जो पेड क्लास में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए सभी के लिए आपके सामने लैपटॉप यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये लैपटॉप भी जिन कैंडिडेट को मिला है भाई, ठीक है, अच्छे खासी अमाउंट का ये लैपटॉप है जो मैं यहां पर आपको देता हूं। जो भी मेरे पेड बैच में पढ़ेगा 130 प्लस स्कोर करेगा, उन सभी को हम लोग यहां पर फ्री में लैपटॉप देंगे, जो बहुत से कैंडिडेट लेकर चले गए और बहुत से कैंडिडेट अभी लेंगे भी यहां पर। इस वाली बात को आप लोग यहां पर समझ गए, और आप भी इनमें से एक यहां पर हो सकते हो। और देखिए अगर मैं 130 वाले कैंडिडेट की बात करूं तो हमारी टीम ने जितने भी अभी तक मिले वो 130 वाले जो कैंडिडेट है उनका स्कोर यहां पर लगाया हुआ है। आप लोग देख सकते हो कहीं आपको 4-5 कैंडिडेट भी नहीं मिलेंगे किसी के पास जिनके 130 प्लस है, लेकिन यहां मैं अभी इसको आगे स्क्रॉल करते करते थक जाऊंगा, तो आप लोग देख सकते हो कितनी संख्या में 130 प्लस वाले हैं, ठीक है। तो भाई आप लोग इसको देख लेना सारे के सारे। तो फ्रेंड्स एक एक करके मैंने सारी चीज आपके सामने यहां पर बताई है। तो आइए सबसे पहले शुरुआत कर लेता हूं आपके सामने सीडीपी से, मैं यहां पर शुरुआत कर लेता हूं, ठीक है। देखिए सीडीपी मैं पढ़ाऊंगा, और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, चाहे किसी भी एग्जाम में पढ़िए या सीटेट के एग्जाम में पढ़िए, अगर मेरे पास पढ़ रहे हो ना तो सिर्फ 30 में से 30 के लिए आपको यहां पर पढ़ना है, पूरे 30 में से 30 की। और मैं इसको पूरी ईमानदारी के साथ कह सकता हूं, आज तक जब से सीटेट का एग्जाम हुआ है और अभी तक मेरे पास इतने रिजल्ट है जिसमें बच्चों ने पूरे 30 में से 30 लाए। 29 की मैं बात नहीं कर रहा, पूरे 30 में से 30। इनफैक्ट यूट्यूब से पढ़ पढ़ के 30 में से 30 लाए। तो सोचो एप्लीकेशन वाले कितने हमारे पास डेटा होगा। जैसा भी मैंने रिजल्ट दिखाए ना, तो ये रिजल्ट और भी है भाई, ऐसे सीडीपी वाले दिखाने बैठूंगा तो खत्म ही नहीं होंगे, इतने रिजल्ट है अभी तक। तो भाई मेरे पास पढ़ोगे तो मुझे सिर्फ आपसे एक ही चीज चाहिए कि पूरे 30 में से 30 की तैयारी आपको करनी है, और जितना मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद कुछ नहीं पढ़ना, इतना सा नहीं पढ़ना, ना इतना सा कुछ खरीदना है, ना इतना सा कुछ आपको और दिमाग लगाना है, कुछ नहीं करना। जो क्लास में बता दिया उसको कर लेना, एग्जाम में चले जाना, और इतना विश्वास के साथ कह रहा हूं उससे बाहर पेपर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस 30 में से 30 आप लोगों को लाने, इस अप्रोच के साथ आपको पढ़ना है, ये मेंटेलिटी आपको करनी है, और आगे के एग्जाम के लिए आपका बेस यहां पर स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो सीडीपी मैं पढ़ाऊंगा, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं लैंग्वेज की, भाषा की। तो देखिए हर बार भाषा जो है ना हम लोग 3 रखते थे, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। पिछली बार से हमने उर्दू भी यहां पर शुरू करी, तो इस बार हम लोग आपको फिर से 4 लैंग्वेज यहां पर देने वाले, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत। तो चारों लैंग्वेज के टीचर एक एक करके अपने सब्जेक्ट के बारे में यहां पर आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं प्रमोद सर से, करिए सर। जी सर, थैंक यू। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं प्रमोद सारंग आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सचिन एकेडमी पर। तो कैसे सभी लोग, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि टीचिंग के क्षेत्र में सचिन एकेडमी सबसे बेस्ट एकेडमी है। आपने देखा भी होगा कि जो पिछला सीटेट हुआ है उसमें इतने अच्छे अच्छे स्कोर आए बच्चों के, उनको उसका पुरस्कार भी दिया गया है।
और इस बार आपका भी उसमें नाम हो सकता है। और नाम कब होगा? जब आप हमारे साथ हमारे जैसी ही मेहनत करेंगे। जिस तरह से ये एकेडमी मेहनत करती है बच्चों के साथ में, अगर बच्चे उस तरह से मेहनत करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। आपका पता है कि सीटेट में तो सबसे ज़्यादा बेस्ट बैच यहाँ पर ही मिलता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कहीं भी आप जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा कंटेंट, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट कहाँ मिलने वाला है। आप बहुत जगह घूमेंगे लेकिन आपको बेस्ट चीज़ यहीं मिलने वाली है। निश्चित तौर पर आप पूरी टीम और एक्स्ट्रा हमारी टीम हो रही है क्योंकि डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है। तो डिमांड के हिसाब से ही, आपकी जो डिमांड है उसी हिसाब से हमारी टीम भी बढ़ती जा रही है ताकि आपको अच्छे से ज़्यादा सफलता मिले। क्योंकि उर्दू के भी अभी मैम है हमारे पास, तो उर्दू वाले बच्चों की बहुत सारी डिमांड होती थी। अब देखो संख्या ज़्यादा है तभी तो टीचर्स की यहाँ पर डिमांड हो रही है, क्योंकि हमारे पास कंटेंट बहुत बेस्ट रहता है। कंटेंट बेस्ट है तभी तो 130 प्लस स्कोर आता है सीटेट में। अब 30 में से 30 बहुत सारे सब्जेक्ट में बच्चे नंबर लेकर आते हैं, उसी हिसाब से बच्चों को यहाँ पुरस्कार भी मिलता है। तो मैम बताइए आपके। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं निधि आपको इस बैच में भी इंग्लिश पढ़ाऊंगी। सीटेट की बात करें तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही आपको जो है पैसेज पूछे जाते हैं, पैसेज और पोइट्री। साथ ही साथ उसी में ही आपको जो है बेसिक ग्रामर पूछी जाएगी, तो वो हम बेसिक ग्रामर करेंगे, थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेवल ही मैं आपको करा दूंगी। फिर जो हमारी पेडागोजी आती है वो देखो सिलेबस वही चल रहा है, सब कुछ वही लेकर चल रहे हैं, लेकिन जो लेवल है क्वेश्चंस का वो चेंज हो गया है। तो अब हमारे को ना उसमें कॉन्सेप्चुअल भी पूछ रहा है और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो टैग वर्ड से हो जाएंगे। तो दोनों चीज़ें ही लेकर चलेंगे, टैग वर्ड्स भी और जो हमारे कंसेप्ट है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमें उसको भी स्ट्रॉन्ग करना है। पिछली बार भी मैंने नए क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाए थे ताकि हम लोग जो है हाई लेवल की तैयारी कर सके, और इस बार और नए क्वेश्चंस की भी हम लोग यहाँ पर तैयारी करेंगे। तो बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें हो जाएंगी, फुल मार्क्स की तैयारी रहेगी। बाकी डिटेल में सिलेबस को लेकर बात हम करेंगे डेमो में। देखिए मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, मुझे मैडम आपका ही ध्यान आ रहा है। पिछली बार मैडम ने मेरे पास 2 क्वेश्चन भेजे कि सर इस बार 2 नए क्वेश्चन आए हैं लैंग्वेज के अंदर जो आपने भेजे थे। तो देखिए ऐसा नहीं है कि खाली एक ही टीचर करता, मैं ही उसी हिसाब की मेहनत करता हूँ कि जो भी नई चीज़ आए तो मैं जैसे क्या काम करता हूँ, कोई नई चीज़ आई अपने रजिस्टर में लिख लेता हूँ, या नई चीज़ आई, ये नया कॉन्सेप्ट है, ये बच्चों को बताना है। बाकी सभी टीचर्स भी ऐसी करते हैं। जैसे मुझे मैडम का भी एकदम ध्यान है, इन्होंने 2 क्वेश्चन भेजे थे कि इस बार ये नए आए हैं, तो मैडम ने उसको करा, कॉन्सेप्ट को समझाया, डिटेल में कराया ताकि कोई भी एक चीज ना बच पाए। तो भाई एक एक नंबर के लिए हम लोग इतने परेशान रहते कि बच्चे का एक भी नंबर इधर उधर ना हो पाए। ठीक है, तो ये चीज आपको भाई यहाँ पर सभी अध्यापक के साथ देखने को मिलेगी। जी नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ एकदम सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपको संस्कृत पढ़ाती हूँ, और संस्कृत जैसा कि सभी बच्चों को शुरू से लगता है ना कि बहुत ज़्यादा कठिन है, जबकि मैं हमेशा से बच्चों को बताती हूँ कि संस्कृत कठिन नहीं है, बहुत सरल है, बहुत आसान है। और जैसा कि कई बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं पहले से भी, और जैसा हम तैयारी करा रहे हैं, करते चले आ रहे हैं, तो अभी तक जो बच्चों ने मार्क्स पाए हैं 28-29 तक नंबर ले आए हैं बच्चे। ठीक है, तैयारी बहुत अच्छी रहती है, बहुत अच्छे से कराते हैं। शुरू से जो भी चीज़ें आपकी आती हैं कॉन्सेप्ट से, शुरू से जीरो लेवल से हम लेकर चलते हैं, जिसमें आपका गद्यांश काव्यांश भी रहता है, व्याकरण की भी कुछ चीज़ें रहती हैं, और शिक्षण से जो आप लोग डरते हैं, लगभग मोस्टली मुझे लगता है ना, जो हमारी लैंग्वेज है सभी में शिक्षण एक ही जैसा रहता है, कुछ भी अलग नहीं होता। आप हिंदी पढ़ेंगे वही चीज़ रहेगी, उसी को संस्कृत में दिया रहेगा, उसी को इंग्लिश में दिया रहेगा, कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। पिछली बार से तो सीबीएसई वालों को पता ही नहीं चल रही कि सेम ही लैंग्वेज पेडागोजी दे रहे हो। कई बार तो ऐसा होता है ना, जो क्वेश्चन मतलब भगवान करे इस बार भी पता ना चले, इनका फायदा हो जाएगा। क्वेश्चन हिंदी में दिया रहता है और वही इंग्लिश में दिया रहता है। कई बार बच्चा देखता नहीं, और कुछ बच्चे ऐसा देख भी लेते हैं तो कहते हैं अरे वो तो सेम ही क्वेश्चन था। मैं भी नहीं बताता, कोई बात करता है तो क्यों पता चले बच्चों का फायदा तो हो। मतलब ये आप लोग समझ रहे हैं ना कि बहुत ज्यादा मुश्किल, तो मैं यही कहूंगी कि सबसे ज्यादा आसान है जो आपको लगता है मुश्किल है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस हमको मन में एक ठान लेना है कि हाँ हर चीज हमारे लिए आसान है। बस एक चीज ध्यान रखनी है कि हमको कंटिन्यू मेहनत करनी है, और सबसे ज्यादा हमें किस पर ध्यान देना है? रिवीजन पर, क्योंकि हर चीज का हमें रिवीजन जरूरी होता है। हम पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं लेकिन रिवीजन बिल्कुल नहीं करते, और जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। चाहे कितना भी पढ़ लें, वो माइंड से हमारे चला जाता है। तो उसको रिवीजन जरूर करना है और अच्छे से तैयारी करनी। बाकी डिटेल में हम जानेंगे एप्लीकेशन पे। ठीक, हाँ, और इस बार उर्दू के लिए हमारे साथ मैम आ रही है। मैं आपको बता दूं मैडम न्यू नहीं है, जो पहले हमारा केवीएस इंटरव्यू बैच हुआ था उसमें मैडम ने पढ़ा रखा है। आप लोग शायद पहली बार इनको देख रहे होंगे, तो मैडम आपको उर्दू पढ़ाएगी। बहुत से बच्चे मैथिली लैंग्वेज को लेकर भी मैसेज कर रहे हैं, तो भाई देखें, मैं इसके बारे में अभी पक्का नहीं कह सकता, देखता हूँ इसके ऊपर क्या हो सकता है। अगर कोई बेस्ट टीचर मिलता है तो जरूर देखूंगा। ठीक है, आप लोग बहुत मैसेज कर रहे हो। जी मैम। Hello everyone. ऊपर Assalamu माइक alaikum. ऊपर नजदीक। Hello everyone. Assalamu alaikum to all.
मैं जानती हूँ जिस तरह आप लोग सीटेट के लिए तैयारी करते हैं तब आप लोगों को उर्दू के टीचर्स नहीं मिल पाते होंगे यूट्यूब पर और एप्लीकेशंस पर। तो आप लोगों को पता है सचिन एकेडमी हमेशा से एप्लीकेशन पर भी उर्दू चैनल उर्दू के लिए लेकर के आ रही हैं टीचर्स, और इस बार भी आप लोगों को पहली बार उर्दू सब्जेक्ट सीटेट के लिए यूट्यूब पर भी देखने को मिलेगा। और इसमें हम 30 आउट ऑफ 30 किस तरह टारगेट करेंगे, एक तो हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। सीटेट जैसा पेपर आपको सिलेबस के अंडर सब कुछ कवर करा दें किया जाएगा, जिसमें आप लोगों को 30 आउट ऑफ 30 आपका टारगेट होना चाहिए, जिसमें हम लोग आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पर किस तरह आप लोगों को उर्दू लैंग्वेज को टारगेट करना है और 30 आउट ऑफ 30 उसमें लाना है। इसमें आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, ये सारा मेरे ऊपर है, मैं आपको जिस तरह से करवाऊंगी आपको वो उतना करना है और उसकी प्रैक्टिस रिविजन सबसे ज़्यादा करनी है। इससे आपके 30 आउट ऑफ 30 उर्दू में आएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू एवरीवन। देखिए एक चीज़ और कहता हूँ, असम वाले बच्चे बहुत मैसेज कर रहे हैं भाई। देखिए आप लोगों के लिए एक और अनाउंसमेंट है असम वालों के लिए, जो हमारे सीटेट के नोट्स है ना, या जैसे जो बुक्स होती है वो आपकी लैंग्वेज के अंदर हम लोग उसको ट्रांसलेट करवा रहे हैं। तो जितनी भी असम के बच्चे हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो बच्चे हैं, तो आपकी तरफ हमारी बुक्स और जो नोट्स है ना आपकी लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। तो पहले हम लोग नॉर्थ ईस्ट को कवर करा रहे हैं, उसके बाद महाराष्ट्र को कवर कराएंगे, फिर पश्चिम बंगाल को कवर कराएंगे। तो हम लोगों ने अभी 3 सीक्वेंस के अंदर ऐसी चीजें ली है, तो हमारी नोट्स और बुक्स आपकी लैंग्वेज के अंदर भी आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो आप लोग बेफिक्र रहिए, जैसे असम वाले बच्चे बहुत मैसेज कर रहे थे। ठीक है जी, हमारी लैंग्वेज कंप्लीट होगी, 4 लैंग्वेज यहाँ पर होगी। अब बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की, बात करते हैं मैथ्स की। आइए विजय सर मैथ्स के लिए। हाँ जी, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आपसे बढ़िया होंगे। मेरा नाम विजय मेहता है। मैं आपको मैथ्स का पार्ट आपको टीच करूंगा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। और वही बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं और उस लेवल पर आपको लेकर चलते हैं जिस लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसी तरीके से हम इसी सिद्धांत पर हम पूरे कंटेंट को आपको करवाते हैं भाई, है ना। और पूरा कंटेंट आप अभी हमारा प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस के आधार पर और एनसीईआरटी आधार पर होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आपका पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करवाएंगे बेहतरीन तरीके से। और एक क्वेश्चन आपका कॉमन क्वेश्चन हमेशा से रहता है और ये आपका काफ़ी बच्चों का डाउट भी होगा। ठीक है, जब भी मैं बैच स्टार्ट करता हूं तो एक क्वेश्चन मेरे सामने सबसे पहले आता है। वो क्वेश्चन ये आता है, सर मैथ से हमें डर बहुत लगता है। अभी सेमिनार में हम गए थे, सचिन सर और मैं वहाँ पर थे, तो एक बच्चे ने पूछा था सर मैथ्स में फोबिया बहुत है, मैथ से डर बहुत लगता है। तो मेरे भाई, मैं आपको भाई ये बात मैं बैच में भी बोलता हूँ, ये बात मैं आपको यूट्यूब पर भी बोल रहा हूँ। ठीक, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, मैं आपसे बस 2 चीज़ें चाहता हूँ। एक तो भाई आपको भाई प्लस माइनस गुणा भाग आनी चाहिए, और दूसरी आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए भाई मैथ्स को करने का, अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास अगर आपका कमज़ोर है ना तो इंसान बिखर जाता है, अगर यही विश्वास दृढ़ व मजबूत है तो इंसान निखर जाता है। तो ठीक है, तो ये काम आपको भी करना है भाई। और किसी ने बहुत अच्छी बात बोली है भाई कि फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, कर ले तू खुद पर भरोसा फिर देख होता है क्या। और होगा वही जो आप और हम चाहेंगे, और जब आप और हम मिलते हैं तो हर मुकाम हासिल करते हैं और करते रहें और करते रहेंगे। ठीक, बस आपको प्रयास करते रहना है। मैथ सिखाने का काम मेरे ऊपर है। क्लास नोट्स ही मैं आपको कह रहा हूँ, क्लास नोट्स ही आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे सीटेट एग्जाम में 30 में से 30 नंबर लेने के लिए। अभी सचिन सर ने रिजल्ट्स भी दिखाए थे, काफ़ी बच्चों के मैथ्स में 30 में से 30 नंबर भी आ रखे हैं। ठीक, और काफ़ी रिजल्ट्स तो हम दिखा नहीं पा रहे, कितने रिजल्ट्स दिखाएंगे, तो उनमें से आप भी हो सकते हो भाई 30 में से 30 नंबर की ही आपका प्रयास रहना चाहिए, और ये सब आप कर सकते हो। और काफ़ी बच्चे, जब मैं यहाँ पर ज्वाइन हुआ था स्टार्टिंग में, तो काफ़ी स्टूडेंट यही कहते थे सर 15-20 नंबर का जुगाड़ करा दो, पर अब उनकी सोच बदल चुकी है भाई। अब 30 में से 30 नंबर लेने की कोशिश करो। और भाई टोटल स्कोर सर 130 प्लस इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ हमारा होता ही है, और भी ज़्यादा होना चाहिए, और भी संख्या हमारी बढ़नी चाहिए। अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे। हाँ जी, तो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना है। और सर से भाई लैपटॉप जरूर लेकर जाना है भाई, जितने ज़्यादा लैपटॉप लेंगे हमें और ज़्यादा तसल्ली मिलेगी भाई। ठीक है, तो सर से लैपटॉप जरूर लेने हैं भाई, और 130 से प्लस आपके स्कोर आने ही चाहिए। ठीक है, और बाकी की जो जानकारी होगी सिलेबस के रिगार्डिंग डेमो क्लास में आपको देंगे, प्रॉपर तरीके सिस्टमेटिक ढंग से हम अपना कंटेंट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। ओके ओके, ठीक ठीक विजय सर। बात करते हैं नेक्स्ट ईवीएस की बात करते हैं। आइए मैं सर। वंदे मातरम साथियों, तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे। मैं अमित तोमर आपको पढ़ाने वाला हूँ पेपर 1 में ईवीएस और पेडागोजी उसकी ईवीएस की, और पेपर 2 में आपका ज्योग्राफी और एसएसटी पेडागोजी आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो बात करते हैं पहले ईवीएस यानी पेपर 1 की बात करते हैं। देखो ईवीएस में आपका 15 नंबर का सब्जेक्ट से होता है और 15 नंबर का पेडागोजी। यहाँ जो सब्जेक्ट आता है वो आपका 3 क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 की एनसीईआरटी से ही बेस पूरा का पूरा पेपर आता है। लेकिन
पिछली बार जो सीटेट हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आपका पूछ लिया था 6th क्लास की हिस्ट्री की बुक से, एनसीईआरटी से। तो इस तरह से कभी कभी एक क्वेश्चन ऊपर जो चला जाता है ना, वो एक क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका, यानी हम जो आसपास की जो चीजें हैं उनको भी आपका कवर कराएंगे यहाँ के। क्योंकि देखिए वैसे गलत नहीं, क्योंकि ईवीएस में है क्या कि छात्र सबको इंटीग्रेटेड देखता है, समग्र रूप में सबको देखता है, तो थोड़ा बहुत चीज़ें इधर उधर से आ जाती हैं। कई बार मैं ईवीएस पढ़ा रहा होता हूँ, ईवीएस में जैसे कुछ टॉपिक आते हैं बायोलॉजी के, जो विटामिन वगैरह होते हैं, तो बच्चे कई बार कमेंट करते हैं क्लास में, सर आप जो है बायोलॉजी पढ़ा रहे हो। मैंने कहा नहीं, वो तो गौतम सर जो है सर पढ़ाते हैं हमारे बायोलॉजी वाले, लेकिन मैं ये आपको ईवीएस में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ईवीएस में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आपको बिल्कुल भी आराम से करना है, और कोई भी बुक वुक की कोई कहीं ज़रूरत नहीं है, बस जितना क्लास में करवाया जाए वो नोट्स आप कर लीजिएगा, बाकी आपको बाहर से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर चाहे पेडागोजी हो, चाहे फिर आपका ईवीएस हो, कहीं से भी आपका 30 आउट ऑफ 30 आराम से पूरा कवर हो जाएगा। दूसरा आपका ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। ज्योग्राफी में आपको जो है पूरा का पूरा लगभग आपके, अगर मैं बात करूं तो ये 60 नंबर का पोर्शन मैं और एसएसटी वाले सर मेरे साथ रामेन सर हैं, हम दोनों आपको करवाएंगे। और इसमें पूरा का पूरा जो पेडागोजी वाला पार्ट है मैं आपको करवाऊंगा, प्लस ज्योग्राफी आपको करवाऊंगा। ज्योग्राफी का जितना भी क्वेश्चन बनता है उसमें, चाहे 10 बनो, 12 बनो, 13 बनो, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपके बहुत आराम से हो जाएंगे। और आपको ये लगेगा, देखो इस बात की मैं गारंटी देता हूं आपको, कि जब आप पेपर में बैठोगे ना, तो आपको अगर वो ऑप्शन ना देना तो भी आप वो क्वेश्चन लिख के आ जाओगे। आपसे बोल दे कि ऑप्शन नहीं है आपके पास, कि आप लिख दो, तो आप लिख दोगे, इस बात की गारंटी है। इसलिए गारंटी बैच नाम रखा है। हाँ सर, इसीलिए गारंटी बैच है कि ऑप्शन की जरूरत नहीं होगी। आप 4 ऑप्शन चेक नहीं करोगे, अच्छा ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, तो ये सही होगा, ये नहीं करोगे। आप सीधा सही की तरफ जाओगे और उसी को टिक कर दोगे, दूसरा ऑप्शन देखोगे भी नहीं। जब आप जाके पेपर में बैठोगे, तो हमने आपसे पहले भी जो आपके सीनियर हो उनसे आप पूछिएगा किस तरह से हमारा रिजल्ट रहा है, कैसा पढ़ाते हैं, कैसा कंटेंट है। और इस बार क्या हर बार ही हम करते हैं, आपको चैप्टर वाइज, जैसे एक चैप्टर खत्म हुआ उसके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं संभावित, जो पीवाईक्यू है वो तो हम करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा जो संभावित क्वेश्चन उनसे बन सकते हैं एक चैप्टर से कम 15-20 क्वेश्चन, वो भी हम आपको हर चैप्टर वाइज कराएंगे। तो ये सारी चीजें कराएंगे। बाकी मेरे साथी रामेन सर हैं, रामेन सर बताएंगे आपको कैसे कराने वाले हैं। थैंक यू सर। मेरा नाम है रामेंद्र और मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ इतिहास और नागरिक शास्त्र। अगर हम बात करें कि किस तरीके से कराने वाले हैं, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और एनसीईआरटी बेस्ड आपकी सारी क्लासेस होंगी। अगर हम थोड़ा सा पेपर पैटर्न की बात करें 2021 के बाद, तो 2021 के बाद पेपर आपका बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, पैटर्न चेंज हुआ। पर पिछली बार हमने एक चीज़ और नोटिस करी। क्या नोटिस करी? हमने एक चीज़ नोटिस करी कि मराठा साम्राज्य से पहले कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया। एक चीज़ और, 2021 के पहले जो पेपर था वो फैक्चुअल ज़्यादा होता था, कॉन्सेप्चुअल कम होता था। 21 के बाद थोड़ा सा परिवर्तन हुआ और फैक्चुअल कम हो गया, कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा हो गया। पर पिछली बार का जो पेपर था, पिछली बार के पेपर में एक चीज हमने नोटिस करी कि पिछली बार जो फैक्चुअल क्वेश्चन थे उनकी संख्या भी ज्यादा हो गई है। सर ये वाली बात मैं कह रहा था, पता है जब पिछली बार सर की क्लास करा रहे थे तो बहुत से बच्चे कह रहे थे सर फैक्चुअल क्यों करा रहे हो, सारे कंसेप्चुअल कराओ। सर ने कहा था यार करा दी कंसेप्चुअल, ये भी पढ़ लो, क्या पता एग्जाम में आ जाए, और आ भी जाते हैं और एग्जाम में आ गए वो इस बार। अब एक चीज और बताऊं कि पिछले बार जो पेपर आया था उसमें टेबल वाले क्वेश्चन ज्यादा आए थे, पर पिछली बार सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आए थे हिस्ट्री के। पॉलिटी का शायद 1 आया था जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो हम लोग जो अब तैयारी करेंगे वो हम लोग ऐसी तैयारी करेंगे कि सारी चीजें आपकी समग्र हम लोग देखें। स्पेशली साउथ इंडिया की बात करें, साउथ इंडिया पे कुछ पैटर्न करा रखा है सीटेट ने, स्पेशली विजयनगर पूछता है और आर्ट एंड कल्चर से वो चोल और पांड वगैरह पूछता है। इस बार जो मुझे लग रहा है कि हम लोग चोर और पांड, जो बाकी डायनेस्टीज है, जो बाकी वंश है, उनको हम लोग और टारगेट करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक इस बार पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग समग्र तैयारी करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। 6th 7th 8th की एनसीईआरटी जो है पेपर पैटर्न के आधार पर हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। एक बच्चे का सुपर चैट आई है 200 रुपए की, पंकज मिश्रा, इन्होंने कहा है मेरा पेपर 2 पास हो गया है और डिजी लॉकर में इनके साइन मतलब चेंज है, तो एक बार आप टीम को मैसेज करना, वो आपको बता देंगे पूरा प्रोसेस, लेकिन दिक्कत कुछ नहीं होगी आपको, ठीक है। चलिए सर थैंक यू। एसएसटी की टीम भी यहाँ पर होगी। अब आते हैं आपकी साइंस की टीम, जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यहाँ पर कराएंगे। आइए दोनों सर पहले लड़ाई कर लेते हैं बड़े बड़े की, आप पहले बोलिए, आप पहले बोलिए, आप नमस्कार सभी को, मैं गौतम सिंह आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री कराऊंगा। जैसा कि सर सब बता ही रहे हैं कि जो एग्ज़ाम आपका रहने वाला है उसमें कंसेप्चुअल पे थोड़ा सा ज़्यादा जोर देंगे। और इस बार हमने क्या किया है कि कुछ आपको नए क्वेश्चंस भी हम करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पीवाईक्यू आपने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है, आपको मिल भी जाते हैं। तो इस बार कंसेप्चुअल करेंगे, कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री को कंसेप्ट के हिसाब से पढ़ेंगे और बायोलॉजी आपको योगेश सर कराएंगे। तो मैं माइक बायोलॉजी सर को देता हूँ, आधा खा जाते हो। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? सारे के सारे अच्छे होंगे एकदम से। अच्छा, बायोलॉजी में भाई आप लोगों को जो है सबसे अलग दिक्कत है। सबसे पहली दिक्कत ये आती है कि इतने सारे नाम हैं, अजीबोगरीब से नाम है, कैसे याद होंगे, क्या होंगे? भाई उसकी टेंशन छोड़ दो।
बिल्कुल छोड़ दो। जिन्होंने आज तक मेरा बैच भी लिया होगा, ऐसे ही मजे मजे में तुम्हें पढ़ाया जाता है, कोई टेंशन कुछ नहीं होती। आम जिंदगी के एग्जाम्पल से मैं सारी बायोलॉजी तुम्हें रटवा देता हूँ। और कोई तो होगा ऐसा पक्का अभी भी जो वीडियो को देख रहा होगा, एक बार कमेंट के माध्यम से फटाफट से शायद बता भी दो, दूसरों को भी पता लग जाएगा कि बहुत ही आसान तरीके से सारी की सारी चीज़ें हो जाती है। मतलब लोगों को दांतों के नाम याद नहीं हो रहे, आंतों के नाम याद नहीं हो रहे, पता नहीं सर में इतनी सारी चीज़ें वो याद नहीं हो रही, सारी चीज़ें बहुत आसान तरीके से हो जाएंगी। ऐसा हो जाएगा कि आपको क्लास के साथ ही साथ सारा का सारा याद हो जाएगा। तो बायोलॉजी में नाम को लेने की तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि हमें याद नहीं हो रहे। दूसरा भाई, लोगों को थोड़ा सा ये भी रहता है, देखो सबसे बड़ी चीज़ है भाई सिक्योरिटी। हम लोग इस वक्त, आप लोग एवं ही किसी यूं ही छोटे मोटे कोचिंग के साथ नहीं खड़े, आप एक इंडिया के लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म के साथ खड़े हुए हो, सचिन एकेडमी के साथ। और इसकी एक खास बात यह है, जो कह दिया वो छप गया समझो। तो बेफिक्र होकर के बैच ले लो, क्योंकि जितने भी टीचर यहाँ पे हैं, जो कह दिया वो आपके पेपर में छप गया, बस आपको दिमाग से उतार के हाथ चलाने हैं अपने, तो वो काम तुम्हारा बढ़िया उसमें हो जाएगा भाई। तीसरी जो बात है, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ भाई, देखो एक छोटा सा आपने शायद अपने दिमाग में डाल लो, रोज ही रोज हमारी क्लास तो होगी है, ऐसा तो नहीं है कि हम छुट्टी वुट्टी कर देते हैं या सिलेबस खत्म नहीं करा पाते। भाई बहुत सारे ऐसे हैं सिलेबस नहीं करा पाते, वो तो एथिकल सिलेबस भी, हाँ एथिकल चीज़ें होती हैं वो। और एथिकल, देखो भाई एथिकल तो जो लोग एथिकल बोल देते हैं ना, तुम्हें पता है उनमें खुद ही एथिक्स नहीं होते, उनसे पूछना एक बार एथिक्स का मतलब क्या होता है, उन्हें नहीं पता होगा। तो हम में तो बहुत ही अच्छे एथिक्स हैं सभी लोगों में, आपको दिख भी रहे होंगे, हम यहाँ पे खड़े होकर चौड़े में भी कह रहे हैं आप लोगों से। मगर ये चीज़ें आपको बहुत क्लियर ये चीज़ बताता हूँ भाई, देखो सीधी बात है, रोज ही रोज क्लास में होगी तुम्हारी मौज, और भाई बनेगी सचिन की फौज, और रिजल्ट भाई साहब ऐसे उतर के आएंगे इस बार, गारंटी है। जितने आप लोग यहाँ से लैपटॉप लेके गए हो, डबल काउंट ना दे दिया तो वो देख लेना। और मैं जानता हूँ उसमें आप हमारा पूरा साथ दोगे, आगे बढ़वाओगे, और आकर के आप रिजल्ट्स अपने बेस्ट से बेस्ट दोगे भाई। ठीक है, फिलहाल सर आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे, फिर आगे क्या है भाई, मैंने तो दावे ठोक दिए, बाकी आप लोगों के ऊपर भी है। मैं पूरा करेंगे सर। और आपको पता है कि सर जो है ना क्लास के अंदर कभी स्केलेटन लेकर आते हैं, कभी कुछ और ऑर्गन लेकर आते हैं, कभी दिल भी लेकर आते हैं। दिल अपना दे रखा है, ले आओगे ना उसे? ठीक है चल रहा है इस बार हड्डी पक्का, नहीं सर, गारंटी। सर 206 की 206 हड्डियां हॉस्पिटल से उतार दूंगा सर, क्लास अपना में। और दिल लेकर बताओ। आना वो दिखाने के लिए। चलो दिल भी दिखा दूंगा, और बताओ। अपना नहीं यार नहीं, जो दे रखा है। एग्जाम डेट वही आपके सामने ही आ जाइए, सब लोग यहाँ पर आ जाइए। देखा, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सीटेट के एग्जाम के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको दो बात ध्यान रखनी है, इस पेपर जितना आसान है, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए आसान है जो चीज़ों को कंसेप्चुअल तरीके से समझते, सीखते और सिलेबस के बाहर नहीं जाते। और मुश्किल उनके लिए जो इसको हल्का समझते, सोचते हैं कि थोड़े दिनों में पढ़कर पास हो जाएंगे, मोटी मोटी ऊपरी जानकारी पढ़ लेंगे। तो ऊपरी तौर पर पढ़ोगे ना तो ऊपर ही ऊपर रह जाओगे। इसलिए कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो मैं अपने सभी टीचर्स को भी ये बोलता हूँ कि भाई किसी भी कंसेप्ट को गहराई से समझाइए, थोड़ा डीप में समझा दोगे तो आगे बच्चों को फिर वो हेल्प करेगा आगे की वैकेंसी के लिए। ठीक है, तो इसलिए आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़े उसको बहुत डीप में पढ़िए, डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़िए, कंसेप्ट को अच्छी तरीके से आप लोगों को उसको समझना है। और जितना हम लोग पढ़ा दे रहे हैं उससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना, इतना सा नहीं पढ़ना उसके बाहर। ये चीज आपको करनी है, आपके लिए एग्जाम बहुत आसान लगेगा। और जैसा भी योगेश सर बात कर रहे थे, 130 की भरमार इस बार भी देखने को मिलेगी, और पिछला रिकॉर्ड हम लोग अपने यहाँ पर तोड़ेंगे भी। ठीक है, और एग्जाम डेट, आपके एग्जाम में भैया आपका समय है, तो जब तक आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करोगे, प्रैक्टिस आराम से कर लोगे, तो बेफिक्र रहना। और इतने टाइम में भी अगर 130 140 आप लोग लेकर ना आए तो आपकी गलती, हम तो बढ़िया ही शुरू से पढ़ाते हैं। ठीक है, इस वाली बात को ध्यान रखना। अगर आपका कोई सवाल है तो जल्दी से अपना सवाल यहाँ पर पूछ लीजिए, अगर कोई आपका यहाँ पर सवाल बचता है। बाकी सभी चीजें मैंने एक एक करके आपके सामने यहाँ पर बताई दी है। और सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर भाई आपका जो बैच है वो बैच आपका शुरू हो जाएगा। 25 तारीख से इसकी क्लास शुरू हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि अपने साथ सभी सब्जेक्ट के टीचर्स का पेपर एनालिसिस जो मैं यहाँ पर आपको कराता हूँ, या हर सब्जेक्ट में आप लोग पूरा स्कोर कैसे करते हो, जैसे इतनी सालों से कराता रहा हूँ, वो वीडियो भी यूट्यूब पर मैं आपके लिए यहाँ पर डलवा दूंगा। ठीक है, अब कोई सवाल है जल्दी से अपना सवाल पूछिए, फिर हम लोग आपको मिलेंगे पेड क्लास के अंदर, जहाँ पर आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी। और यूट्यूब पर कब से शुरू होगी वो भी मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पर बता दूंगा। पूछिए जो जो आपका सवाल है, और बैच से रिलेटेड है या किसी टीचर से रिलेटेड है, वो भी जल्दी से आप लोग अपना सवाल यहाँ पर पूछिए। ठीक है, जो बच्चों ने पिछला जो एग्जाम हुआ था फरवरी के अंदर, उसके बाद से जो बच्चे एडमिशन ले रहे, कुछ नहीं करना, 2-3 दिन के अंदर नया बैच अपने आप आपको मिल जाएगा, एनरोल अपने आप ही उसके अंदर आप लोग हो जाओगे। ठीक है, कुछ काम यहाँ पर नहीं करना। ठीक है, बैच कब से शुरू हो रहा है? शुरू हो गया भाई, डेली अब एडमिशन लेना स्टार्ट कर दीजिए, तो बैच आपका शुरू ही शुरू है। ठीक है, और पूछिए भाई। ठीक है, नहीं कुछ नहीं करना, और इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर इसके बाद भी कुछ करना पड़े तो फिर काहे का गारंटी बैच, गारंटी लिख दिया तो गारंटी आपको मिलेगी। ये चीज़ मैंने आपके सामने यहाँ पर बता दी। ठीक है,
नहीं, नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं होती, टेट सी टेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है। लेकिन आपको इसके ऊपर ध्यान नहीं देना कि तुक्के लगा के आ सकते हैं, ठीक है भाई। चलो भाई, जिनके एग्जाम पास हो रहे हैं वो कॉन्ग्रेचुलेसन, जो बधाइयाँ या जो संदेश दे रहे हैं अच्छे अच्छे वो देते रहिए, आगे बढ़िए। अब नए वाले बच्चों की बारी है और देखते हैं इस बार कौन बच्चे सबसे ज़्यादा टॉप करेंगे और इस बार कितना रिकॉर्ड हम लोग अपना ही यहाँ पर तोड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और हम सभी लोग मिलते हैं अब आप लोगों से बैच के अंदर, पूरी टीम आपको दिखा दी और बैच के अंदर जितनी चीज़ आपको दी जा रही है, न्यू एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, न्यू सीबीएसई क्वेश्चन, लाइव रिकॉर्डेड, मतलब सब नोट्स वगैरह सब इस बैच के अंदर आपको मिलेगी। इससे ज़्यादा है और कुछ इस एग्जाम के लिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं बैठेगी, ये आपका मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है, जिससे आप लोग अपने एग्जाम में 130 प्लस जरूर लेकर आओगे, पास तो और अपने आप ही हो जाओगे, बेफिक्र रहिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग मिलते हैं क्लास के अंदर। सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप लोग उसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं।